अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 12वीं किस्त जो लफ्ज़ नंबर 601 से 650 पर मुश्तमिल है पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। इन अल्फाज को अच्छी तरह समझिए, इनके मानी समझें, इनका तलफ़ुज़ गौर से सुनें और आप भी इन अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से कम एक दफ़ा ज़रूर बोलें। इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल देखें और कोशिश करके ऐसे ही मज़ीद जुमले बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। इनकम, इसके माने है आमदनी। ये नाउन है। इसका सेंटेंस है द इनकम ऑफ दिस सैलरीड पर्सन्स हैज नॉट इंक्रीज्ड। तनख्वाहदार अफराद की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। मैरिज, इसके माने है शादी। नाउन है ये। रहीम्स मैरिज विल बी हेल्ड ऑन कमिंग फ्राइडे। रहीम की शादी आइंदा जुम्मे को होगी। नोट, इसके माने तवज्जो देना, निशान, रुका, करेंसी नोट। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है ट्राई टू नोट व्हाट योर सीनियर्स एडवाइस। अपने बुजुर्गों के मशवरे पर तवज्जो देने की कोशिश करें। परफॉर्म, इसके माने हैं अंजाम देना, बजा लेना, कारकर्दगी दिखाना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है टू कंटिन्यू योर जॉब यू विल हैव टू परफॉर्म। अपना काम जारी रखने के लिए आपको कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। प्रॉफिट के मायने हैं मुनाफा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट। कोई भी कारोबार मुनाफा कमाए बगैर नहीं चल सकता। प्रॉपर, इसके मायने हैं मुनासिब। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज कम इन अ प्रॉपर ड्रेस। बराह करम मुनासिब लिबास में आए। रिलेटेड, इसके मायने मुताल्लिका। वर्ब है ये। रिलेट का पास्ट है ये। ब्रिंग द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के वक्त मुताल्लिका दस्तावेजात साथ लाएं। रिमूव, इसके मायने हैं हटाना, मिटाना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस सुनिए। रिमूव ऑल द बुशेस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। अपने घर के सामने की तमाम झाड़ियों को हटा दें। रेंट, इसके मायने है किराया। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाउस रेंट इज यूजुअली पेड इन एडवांस। मकान का किराया उमूमन पेशगी अदा किया जाता है। रिटर्न, इसके मायने वापस करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है आई विल रिटर्न होम नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते घर वापस आऊंगा। रन, इसके मायने दौड़ना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है रन एज फास्ट एज यू कैन। जितना तेज हो सके दौड़ो। स्पीड, इसके मायने है रफ्तार। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है कीप द स्पीड ऑफ योर कार बिलो 80 माइल्स पर आवर। अपनी गाड़ी की रफ्तार 80 मील फी घंटे से कम रखें। स्ट्रॉन्ग, इसके मायने मजबूत। एडजेक्टिव है ये। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इमारत का ढांचा बहुत मजबूत है। स्टाइल, इसके मायने अंदाज, तर्ज, रविश। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है योर टॉकिंग स्टाइल कन्वेज योर पर्सनैलिटी। आपके बात करने का अंदाज आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। थ्रू आउट, इसके मायने तमाम। अज़र तापा, प्रोपोजिशन है ये। कायदे आजम वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। कायदे आजम ने जिंदगी भर सख्त मेहनत की। यूजर, इसके मायने है इस्तेमाल करने वाला। ये नाउन है। सेंटेंस है हु इज द यूजर ऑफ दिस वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करने वाला कौन है। वॉर, इसके मायने है जंग। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। नो वन कैन गेन फ्रॉम एन एटॉमिक वॉर। एटमी जंग से कोई फायदा नहीं उठा सकता। एक्चुअल, इसके माने हकीकी, असली। एडजेक्टिव है ये। हैव यू सीन हिज एक्चुअल फेस। क्या आपने उसका असली चेहरा देखा है। एप्रोप्रिएट, इसका माने मुनासिब, मौजू।
वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल रिप्लाई टू यू एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, मैं आपको मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। बैंक, इसके मायने किनारा, साहिल, और बैंक जहां हम लेन देन का काम करते हैं। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डू यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, क्या आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन, इसके मायने मिलाप, इत्तसाल, मजमुआ, नाउन है ये। सेंटेंस है, वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मजमुआ है। कॉम्प्लेक्स के मायने है पेचीदा, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, सम मैथ क्वेश्चंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, कुछ रियाजी के सवालात बहुत पेचीदा होते हैं। कंटेंट, इसके मायने हैं मवाद, तफसीलात, अनात पसंद, मुतमईन, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस सुनिए। आई हैव नॉट येट सीन द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, मैंने अभी तक खत की तफसीलात नहीं देखी। क्राफ्ट, इसके मायने हुनरमंदी, उस्तादी, तदबीर, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, द क्राफ्ट ऑफ द लोकल पीपुल इज वर्थ वॉचिंग, मुकामी लोगों का हुनर काबिल दीद है। ड्यू, इसके मायने हैं की वजह से, वाजिबुल अदा, वाजिब, होना है, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, हर एनुअल एग्जाम्स आर ड्यू नेक्स्ट वीक, उसके सालाना इम्तहानात अगले हफ्ते होने वाले हैं। इजीली, इसके मायने हैं आसानी से, एडवर्ब है ये। सेंटेंस है, नाउ यू कैन पे योर यूटिलिटी बिल्स इजीली, अब आप अपने यूटिलिटी बिल आसानी से अदा कर सकते हैं। इफेक्टिव, इसके मायने मौसर, कारगर, इतलाक, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, द न्यू लॉ विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2022, नए कानून का इतलाक 1 फरवरी 2022 से होगा। इवेंचुअली, इसके मायने है आखिरकार, एडवर्ब है ये। इसका सेंटेंस है, इवेंचुअली एवरी लिविंग बॉडी हैज टू पेरिश, आखिरकार हर जिंदा जिस्म को फना होना है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। एग्जैक्टली, इसके मायने बिल्कुल, हूबहू, बराबर, एडवर्ब है ये। इसका सेंटेंस है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, ये बिल्कुल वही है जो मैं चाहता था। फेल्योर, इसके मायने है नाकामी, नाउन है ये। इसका सेंटेंस है, हिज बिजनेस फेल्योर अफेक्टेड द होल फैमिली, उसके कारोबार की नाकामी ने पूरे खानदान को मुतासिर किया। हाफ, इसके मायने आधा, नाउन और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, हाफ ऑफ द मिल्क वॉज फाउंड मिक्स्ड विद वाटर, आधा दूध पानी में मिला हुआ पाया गया। इनसाइड के मायने अंदर, अंदर का, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इशू, इस मामले की अंदरूनी कहानी क्या है। मीनिंग, इसके मायने मानी, नाउन है ये। सेंटेंस है, डू यू नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, क्या आप इन तमाम अल्फाज के मानी जानते हैं। मेडिसिन, इसके मायने है दवाई, नाउन है ये। सेंटेंस है, प्राइसेस ऑफ द मेडिसिन हैव आल्सो गॉन हाई, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मिडिल के मायने है दरमियान, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, इन द मिडिल ऑफ द जर्नी हिज फादर फेल सिक, दरमियाने सफर में उसके वालिद बीमार हो गए। आउटसाइड के मायने है बैरूनी, बाहर का, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, डोंट वेट आउटसाइड, कम इन प्लीज, बाहर इंतजार न करें, अंदर आ जाएं बराह करम। फिलोसफी के मायने फलसफा, नाउन है ये। शफकत इज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी, शफकत यूनिवर्सिटी में फलसफे का तालिब इल्म है। रेगुलर, इसके मायने है बाकायदा, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जुमला है, कीप रेगुलर वॉच ऑन योर पेरेंट्स हेल्थ, अपने वालिदैन की सेहत पर बाकायदगी से नजर रखें। रिजर्व के मायने है जखीरा करना, महफूज रखना, बचा के रखना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है,
कीप सम फंड्स इन रिजर्व फॉर एनी इमरजेंसी, किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए कुछ रकम महफूज रखें। स्टैंडर्ड, इसके माने मेयार, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, फूड क्वालिटी इज नॉट ऑफ गुड स्टैंडर्ड हियर, यहाँ खाने का मेयार अच्छा नहीं है। बस मुसाफिर गाड़ी को कहते हैं, इसे हम आमतौर पर बस के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। नाउन और वर्ब है ये। द बस फेयर्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, बसों के किरायों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। डिसाइड के माने फैसला करना, वर्ब है ये। प्लीज डिसाइड क्विकली वेदर और नॉट यू विल अटेंड द मीटिंग, बराह करम जल्दी से फैसला करें कि आया आप मीटिंग में शिरकत करेंगे या नहीं। एक्सचेंज के माने तबादला करना, किसी चीज से बदलना। एवज नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई ओल्ड कार, मैं अपनी पुरानी गाड़ी का तबादला करना चाहता हूँ। आई इसके माने आंख, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एम हैविंग सम पेन इन माई लेफ्ट आई, मेरी बाईं आंख में कुछ दर्द हो रहा है। फास्ट इसके माने तेज, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द एयरप्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट, हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ता है। फायर इसके माने आग, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, द फायर कुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बिफोर 6 hours, 6 घंटे से पहले आग नहीं बुझाई जा सकी। आइडेंटिफाई के माने शनाख्त करना, वर्ब है ये। इसका सेंटेंस है, इट वॉज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द अननोन मर्डरर, नामालूम कातिल की शनाख्त मुश्किल थी। इंडिपेंडेंट इसके माने आजाद, खुद मुख्तार, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, द न्यूज हैज येट टू बी गॉट कंफर्म्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इस खबर की आजाद जराए से तस्दीक होना बाकी है। लीव इसके माने छोड़ना, छुट्टी, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, प्लीज डोंट लीव दिस कंपनी, बराह करम इस कंपनी को मत छोड़ें। ओरिजिनल इसके मायने है असली, इब्तदाई, नया, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्रिंग ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद यू, अपनी तमाम असली दस्तावेजात अपने साथ लाएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ ना कुछ इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।